नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपतबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 1, प्रतिलेखन संख्या 1, स्पीड 60, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उप कुलपति महोदय, जैसा कि आपने कहा, आपका विश्वविद्यालय नया है, लेकिन बंगाल में शिक्षा की परंपरा नई नहीं है। बंगाल हमारे देश के बौद्धिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागृति से सबसे आगे रहा है। राजा राम मोहन राय से लेकर, जो कि हमारे पहले आधुनिक पुरुष थे, और इस छोटे शहर को उनका नाम देकर ठीक किया गया है। आज तक बंगाल की कोख से जन्मी उन असंख्य महान संतानों की एक लंबी कहानी है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को संपन्न और उन्नत किया है। आज का दिन केवल एक समारोह का ही नहीं है। आज इन युवा स्नातकों के जीवन ने नया मोड़ लिया है। आज से आप नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। अभी तक आप दूसरों से कुछ प्राप्त कर रहे थे। आज से दूसरों को आपसे अपेक्षा होगी। विद्यार्थी जीवन एक तैयारी की अवस्था है। समाज का युवा लोगों के प्रति शिक्षा देने का दायित्व है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के बाद पढ़े लिखे नवयुवकों का समाज के प्रति एक कर्तव्य हो जाता है। यह कर्तव्य है अपने अर्जित ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना। आधी शताब्दी पूर्व जब हमारे देश ने अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के नवयुवकों को नव भारत के निर्माण के अद्भुत साहसी कार्य में योग देने के लिए आमंत्रित किया। वह आह्वान आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि 1947 में था, क्योंकि एक देश का निर्माण केवल 50-55 वर्षों में ही पूरा नहीं हो जाता। आप जो आज के नवयुवक हैं, चाहे आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के प्रयास में हाथ बटा सकते हैं। अतः आप स्वयं को भी अग्रणी समझें। बहुत सा काम जो आप ही को करना है, पहले कभी नहीं हुआ। भारतवासियों के
जीवन में सजीवता लाने से अधिक अद्भुत कार्य और क्या हो सकता है। कभी कभी अखबारों में नवयुवकों में फैले असंतोष, उनकी हड़तालें और अनशनों, सीधी कार्रवाई और झगड़ों की खबरें आती हैं। एक हद तक यह असंतोष नवयुवकों की गतिशीलता का द्योतक है। उस सीमा तक मैं इस भावना का स्वागत करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे युवा लोग सत्ता के अस्तित्व तक के विरोधी हैं। यह विरोध विकास की एक अवस्था है या एक प्रवृत्ति? यदि अवस्था है तब तो यह धनात्मक दिशा में है। यदि एक प्रवृत्ति है तो यह ऋणात्मक दिशा की ओर जाती है।